डाउट आना अच्छा है। मैं किसी को मतलब म्यूट भी नहीं करता हूँ। नमस्कार सर। डाउट होने चाहिए, लेकिन नमस्ते। लेकिन क्लास को भी फ्लो में रहने दिए कम से कम। वो देखे कि एक त्योता पूरा हो जाए, उसके बाद में या तो नोट करके रख ले, उसके बाद में पूछ ले, है ना। ताकि वो फ्लो नहीं, फ्लो टूटता है तो मैं भी भूल जाता हूँ बहुत सारी चीजें। देखिए ये मतलब कि एकदम कंटेस्ट याद करके नहीं आता हूँ किसी चीज को। एक फ्लो में रहता है दिमाग के अंदर कि हाँ ये बताना है आज, तो फ्लो बिगड़ जाता है। तो अब ये शायद दीदी, मुझे भी लगता है कि शायद कुछ कमजोर रहा पिछली क्लास में हमारे। कोई बात नहीं। एक बार कभी होता है ऐसा सा। आज हम लेंगे शिकी को। तो क्या जानते हैं शिकी के बारे में अब तक? टीवी चला दे। क्या जानते हैं सर, शिकी? सीखी आइडियाज और विजन देता है, हमें बाहर की दुनिया से जोड़ता है और हमारी बातों को शायद बाहर पहुंचाने का काम भी करता है। ओके, चलिए और कोई। और कोई। कोई शिकी के बारे में जानते ही नहीं है बिल्कुल भी। सब अनजाने शिकी से। बहुत अच्छी बात है। तो आज जान जाएंगे। आप हमको हाँ जी। नहीं है सर। कुछ बोल रहे हैं देवश्री जी? हाँ सर। हाँ बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ सर कि इतना ज्ञान नहीं है हम लोगों को, नहीं नहीं अभी। नहीं, तो कितना जानते हैं मैं भी उतना ही थोड़ा पूछ रहा बहुत हूँ। कम रहता है बस। मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि क्या जानते हैं शिकी के बारे में अब तक। अभी तो सर बहुत समय पहले पढ़ा था ऋषिकी मैंने, विजय तो देता अभी है। तो मैं भूल गई हूँ पूरा, मतलब लगभग भूल ही गई हूँ सब। कोई कोई बात। चलिए, क्या बोले आप? शिकी क्या देता है? विजन। विजय। और आइडियाज। आइडियाज। सर शिकी हमारी शिक्षा है, जो हमारी चोटी होती है। ऋषिकी। शिकी वो होती है जहाँ से हमें आइडियाज आते हैं, उस एंटीना से हम ब्रह्म से कनेक्ट होते हैं। एंटीना से ब्रह्म से कनेक्ट होते हैं, तो एंटीना लगा हुआ है कि अपने सिर पे कहीं पे? सर सबके सिर पे होती चीजों है को ऐसे। चैनल। चलिए। जय माता दी सर। जय माता दी। क्या ये भी जानते हैं कि शिखी पैसा दे सकती है? शिखी पैसा दे सकती है, ये भी जानते हैं क्या? जी सर। नहीं सर। कभी कभी सोचा है कि शिखी से भी, सिक्की से ही पैसा बना सकते हैं? सर ये बात सिर्फ आपसे सुनी है, बाकी किधर वास्तु में ये नहीं सुना था। बहुत बढ़िया। हाँ सर, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ा था जितना डिटेल आप बता रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है, डिटेल तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन कभी ये विचार भी आया कि हमारे मन में कि सिक्की से सिक्की का पैसों से कोई लेना देना है? नो नहीं। सर। नहीं सर। चल। ईश का शब्द शब्द अर्थ जानते हैं? ईश का शब्दार्थ क्या होता है? ईश का। ईश्वर सर, ईश्वर। ईश्वर। चलिए, ईश्वर यानी कि अध्यात्म, यानी कि धर्म, है ना। यानी कि धर्म से जोड़ने वाला। चलो, और इसके अलावा इसका और अर्थ देखिए, दिमाग लगाइए थोड़ा थोड़ा सा, एक शब्दों को। इष्ट देव। इष्ट देव। चलिए कोई बात नहीं। और पर्यायवाची शब्द ढूंढिए इष्ट के। सर आपका चेहरा नहीं दिख रहा जी। दिखेगा, भी दिखेगा। थोड़ा सा चेहरा देख मीटिंग करने में लगा होगा हल्का सा। चेहरा देखने के बिना सर बात नहीं बनती, हमारी एनर्जी नहीं आती। 2 मिनट रुकिए खाली, है ना। दिखा देता हूँ अभी चेहरे भी। ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे चेहरा छुपाना पड़े। नहीं नहीं सर, वैसे बात कर रहा हूँ सर, हमें हमारी एनर्जी ना मिलती सर हमें। कोई बात नहीं, वो दिखा देते हैं, है ना। तो ईश यानी कि मालिक, राजा, उसका जी स्वामी। बिल्कुल। ये भी जय होता हो। है क्या? जी सर। जी सर, जी सर। ईश यानी कि जैसे अपन एस्ट्रोलॉजी में देखें तो प्रथमेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, छठेश होता है ना। ईश ईश लग गया लास्ट में,
चतुर्थ जी ईश, सर। चतुर्थेश, है ना। चतुर्थी, हाँ जी हाँ जी सर। तो यानी कि चतुर्थ हाउस का मालिक चतुर्थेश, सेकंड हाउस का मालिक द्वितीयेश, फर्स्ट हाउस द्वितीयेश। का मालिक लग्नेश, लग्न का मालिक लग्नेश, है जी। ना। तो ईश का राइट मतलब सर। होता है मालिक, राजा, उसका अधिकारी, उस पर अधिकार रखने वाला। ईश्वर यानी कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ, धर्म के कार्य से जुड़ा हुआ, है ना। तो राजा है, धर्म के कार्य से जुड़ा हुआ है। ये दो शब्द हमारे समझ में आ गए ईश से। और क्या समझ में आता है ईश शब्द को सुन करके? यानी कि एक शब्द और आता है, $100 million आइडिया। तो क्या होता है हम्म। ये $100 million आइडिया? आता है ना इश्क, ये अपन जब इश्क का नाम लेते हैं, शिकी का नाम लेते हैं, जब ये शब्द लिखा हुआ मिलता है पीपीटी में कहीं पे, बुक्स में, 100 million सर आइडिया। हम उसका मतलब कि सर की भी सबसे ज्यादा जो मान लो आइडिया स्पेशल हो, जो सबसे बढ़िया हो हमारे लिए जी, सबसे टॉप का आइडिया जी। तो आते हैं कभी दिनेश जी ऐसे आइडिया? सर लेने की कोशिश तो करते हैं। आते नहीं है। आते हैं, उसको अपन ग्रहण नहीं करते, नहीं है। ग्रहण नहीं कर पाए, बिल्कुल है सही, ना। राइट राइट। आते तो हैं ही, आइडिया तो आते ही हैं, अगर ये जोन अच्छा है तो जी। अब देखिए, राजा है, देने वाला है, दाता है। ईश यानी राजा है तो वो देगा भी सही ना, दाता देने वाला। तो सबसे ज्यादा देने वाला एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी का आने का रास्ता कौन सा है? वही एनर्जी से का आने सर, का नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट से ही है। तो नॉर्थ राइट ईस्ट से सर। जो एनर्जी आती है वो देने के लिए आती है, हमको बिल्कुल देने के सर। लिए आती है, यानी कि दाता है, ये हमको देता है। कभी सोचा है कि लक्ष्मी जी को या कुबेर को भी धन कौन दे रहा है? शिव जी। देवों के देव महादेव, बिल्कुल देवों सर। के देव महादेव, यानी कि सबसे ज्यादा देने वाले देव, यानी देना, है ना। जी सर। देवता क्या करते हैं? देने के लिए हैं। देवता का मतलब क्या पढ़ा था अपन ने पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में शायद? देवता यानी देने वाले, जो देने के लिए ही देने बने वाला। हुए। तो देवों राइट। के भी देव महादेव, तो यानी कि जो देवों को भी दे रहे हैं, महादेव। जी सर। तो सबको सब कुछ देने वाले भोले भंडारी, जो इसके पास जाएगा, चाहे राक्षस जावे, देवता जावे, असुर जावे, कोई भी जाए, रूपमान जावे, अरूप जावे, कोई भी जावे इनके पास, जो इनकी तपस्या करेगा उसको ये आशीर्वाद दे देते हैं। देते हैं। और भरपूर देते हैं, जितना वो मांगता है उतना देते हैं, उससे ज्यादा देते हैं। भले ही वो भस्मासुर फिर इनके हाथ के ऊपर ही, इनके सिर के ऊपर ही हाथ हाथ लगाने के लिए दौड़े, लेकिन देते समय तो ये सोचते भी नहीं है कि ले भाई, ले जाए जो जल्दी चाहिए। तो राइट। भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, सबसे ज्यादा देवों के देव महादेव देने वाले। तो जो पैसा देने वाला है वो ईश है। अब आप नॉर्थ में चक्कर लगाइए, साउथ ईस्ट में चक्कर लगाइए, जहां चक्कर लगाइए वहां लगा लीजिए, जो सबको दे रहा है वही ईश है। यानी कि सब देवताओं को एनर्जी कहाँ से आ रही है? सभी देवताओं को एनर्जी कहाँ से आ रही है? वहीं से आ रही है सर। वहीं से आ रही है। यानी कि उन सब देवताओं को एनर्जी भी ब्रह्मा के माध्यम से, उन सब देवताओं को भी एनर्जी ब्रह्मा के माध्यम से, ब्रह्मा तो एक माध्यम है खाली क्रिएशन का। राइट सर। अभी अपन ने जब फर्स्ट या सेकंड क्लास ली थी, जब समझा था इस चीज को, कि ब्रह्मा तो खाली एक मात्र माध्यम है, यानी कि बीज का एक खाली स्थान है जिसमें से क्रिएशन फूट सकेगा, है ना। जी सर। तो उनको भी एनर्जी देने वाले, ब्रह्मा को भी एनर्जी देने वाले कौन है? यानी कि सब कुछ देने वाला जो है वो ईश है। अब ईश है, कब देंगे? कब देंगे? देने वाला तो समझ में आ गया, लेकिन देंगे कब? जब वो बैलेंस होंगे सर, सही होंगे। अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, मेडिटेशन से जुड़ा हुआ है ना, ध्यान से जुड़ा हुआ है। तो जिस सोच के अंदर, जिस विचार के अंदर, जिस आइडिया के अंदर धर्म छुपा होगा, यानी कि परोपकार छुपा होगा, यानी कि दूसरों की भलाई छुपी होगी, वही आइडिया से पैसा आ सकता है, बाकी कोई भी आइडिया से पैसा नहीं आए। तो दोनों चीजों को कंबाइन कर लिया, देने वाले को और अध्यात्म को। यानी कि ऐसा आइडिया जिसमें दूसरों का परोपकार छुपा हो, दूसरों का परोपकार, दूसरों की सुविधा, दूसरों की सहूलियत, दूसरों को कोई भी सुविधा किसी प्रकार की, है ना, उनका जीवन इजी हो जावे उस आइडिया से, दूसरों का जीवन थोड़ा इजी हो जावे, उनको जो काम करने में समस्या हो रही थी वो काम करने में थोड़ी आसानी हो जावे। मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार नहीं है खाली, और हमको 4 मेंबर को कहीं घूमने जाना है,
या रेलवे स्टेशन से घर आना है, तो मैं कुछ देर के लिए बटन दबा करके उस कार का मालिक बन जाता हूँ क्या? ओला का बटन दबा करके। जी सर। तो उस आइडिया ने, जो भी ओला का जिसके भी दिमाग में आइडिया आया होगा, तो वो आइडिया क्या था कि लोगों को जिनके पास गाड़ियां नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, उनको भी साधन उपलब्ध करा दिया जाए। या जिनके पास बहुत सारे साधन है लेकिन सवारियां नहीं है, व्यापार नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, उनको भी रोजगार दिला दिया जाए। तो दोनों का काम हो गया ना, उसको भी सुविधा मिल गई, उसको भी सुविधा मिल गई, दोनों को सुविधा। तो उसको अरबों रुपये कमा रहा है वो ओला वाला। तो 1 मिलियन आइडिया यानी कि मिलियन आइडिया यानी कि जिससे लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाए जा सके, धन कमाया जा सके। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि दाता, देख मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, पहले वो देख लेते हैं। हम्म, हम्म, ये इमेज नजर आ रही है आपको? नहीं सर, हाँ आ गई सर। क्या है इसमें? भोले बाबा दोनों हाथों से बता रहे हैं सर। शिव का ऐश्वर्य स्वरूप, शिव जी का हम्म, ऐश्वर्य स्वरूप, जिसको किसी ने, शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। सैर नहीं जी ने देखा देखा सर। है ना? शायद पिछली क्लास में देखा है, उसके पहले तो नहीं देखा होगा। आप जिसने भी देखा होगा आपके पास ही देखा होगा सर। तो शिव जी का ऐश्वर्य, अरे शब्दों से समझ में आ गया ना दिनेश जी, समझिए इस चीज को। महादेव, हाँ देव बिल्कुल यानी सर। देवता यानी देवने वाला, और महादेव यानी कि जो देवताओं को भी दे रहा है, देवों का देव महादेव। राइट सर, राइट सर। तो जो देने वालों का भी मालिक है, उनका भी ईश है, उनका भी ईश्वर है, तो हम्म, उनको भी जो दे रहा है ना? तो ये बिल्कुल जो सर। लक्ष्मी जी को, कुबेर को भी जो धन दे रहे हैं, उसका स्वरूप है ऐश्वर्य स्वरूप शिव जी का। तो शिव जी ही, एक अपन जो पैसा कमाते हैं वो कैसे ही पैसा कमाते हैं, एक नॉर्मली बात करें अगर अपन लोग ऐसे ही, तो हम पैसा कमाते हैं वो किस तरह से कमाते हैं? एक आइडिया ही जैसे होता सेवा है, करते एक आइडिया ही होता है दिमाग के अंदर कि चलो हम वास्तु सीख बिल्कुल, लें, और वास्तु सीख करके बिल्कुल किसी सर। लोगों के यहाँ काम करें, तो एक कुछ अर्निंग हो जाएगी। ये आइडिया आया था हमारे दिमाग के अंदर कहीं पर, या जी सर। आइडिया आया था ऐसा कि चलो वास्तु सीख ले, हम कम से कम हमारा तो भला कर सकेंगे, खुद का तो भला कर सकेंगे, लोगों का नहीं तो ये आइडिया ही था। बिल्कुल अब इस आइडिया के बिहाफ पर जब हमने लोगों की भलाई करना स्टार्ट किया, लोगों के काम करने स्टार्ट किए, तो उससे इनकम भी जनरेट होती है। ओला कंपनी ने एक आइडिया जनरेट किया कि भाई चलो ये दोनों लोगों को मिला देते हैं। स्विगी, अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, ज्यादातर औरतें पियर गई हुई है, शाम को खाना तो खाना है, सही है सर। दबाओ बटन, खाना घर पे 2 मिनट में। तो होटल वालों को भी ग्राहक मिल गए, होटल वालों को भी जिनकी होटलें नहीं चली थी उनको भी ग्राहक मिल गए, और मुझे घर बैठे बैठे भी खाना मिल गया। ये आइडिया ही है एक कि भाई जरूरतमंद को उसकी उसकी ही ऑफिस में या उसके ही घर में खाना मिल जाए, और जिन होटलों को ग्राहक नहीं मिल रहे उन होटलों को ग्राहक मिल जावे, खाने वाले मिल जावे, बिल्कुल सर। उनका उपभोग करने वाला मिल जावे कोई। एक आइडिया था स्विगी के, हमारा उससे 10%, 20%, 25% जो भी लेता होगा कंपनी। तो एक आइडिया ऐसा जो दूसरों की लाइफ में सहूलियत ला सके। मैंने वास्तु एक सॉल्यूशन का एक चक्र बनाया, वो गोल सर्किल, एस्ट्रो वास्तु वाला। क्या सोच के बनाया था कि सभी चीजों को एक जगह पे ले आवे, सभी चीजों को, यानी कि 45 देवताओं को, 16 दिशाओं को, 27 नक्षत्रों को, 12 दिशाओं को, 360 डिग्री को, क्योंकि सबके सब 360 डिग्री में ही है टोटल, सभी चीजें तब 360 में ही है, सब लोड, सब लोड, राशियां, सबको एक जगह ही ले आया जावे, और उससे अध्ययन किया जाए, तो कुछ शायद नया निकल के आवे। और उसको बहुत कम मार्जिन में मार्केट में रख दिया, जिससे लोगों को सुविधा मिली एस्ट्रो वास्तु करने में, या नक्षत्र वास्तु करने में, या अपना वास्तु देखने में सुविधा मिली आसानी से। वरना कैलकुलेशन करते थे कि 360 डिग्री में से 80 डिग्री घटाए तो कितने बचे, है ना? वो एस्ट्रो वास्तु की कैलकुलेशन में लगे रहते थे, खाली आधा टाइम तो उसमें निकल जाता था। अब कैलकुलेशन आसान हो गई उससे, कौन सा बिल्कुल सर। देवता कौन से नक्षत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा नक्षत्र किस देवता को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी चक्र में मिल जाता है हमको आसानी से।
तो क्या वो वास्तु का एक चक्र बनाना भी इनकम जनरेट करा सकता है? वो आइडिया था ना, एक मेरे दिमाग के अंदर एक आइडिया आया था कि चलो इस तरह से 360 डिग्री, सभी 360 डिग्री को एक जगह ले आया जाए। एक नॉमिनल प्राइस में, मात्र 1100 रुपये में उसको देता हूँ। कितने लोगों को दे चुका अब तक? कितने लोगों को दे चुका होगा अब तक? शायद 2700 लोगों को। 2700 लोगों ने इसको परचेज कर लिया था। सर जो जब हमने लिया था तब 2000 लोग थे, उसमें 700 और ऐड हो गए। आपने सीखा था जब शायद जनवरी या फरवरी था। जी। अभी कुछ जुलाई चल रहा है शायद। तो 2700 लोगों को उसको दे दिया, मतलब कि कितनी इनकम जनरेट कर ली उससे? एक आइडिया था सर खाली। उसका यूज बताइए ना, हमें भी लेना है वो। यूज एस्ट्रो वास्तु में बताएंगे, यहाँ बताने का नहीं है उसका, है ना? तो हाँ। मतलब कहने का कि एक आइडिया ऐसा जो इनकम जनरेट करा दे, यानी पैसा देने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार, अगर सबसे को ज्यादा, अब हम लोग देखते हैं साउथ ईस्ट को पैसे के लिए, नॉर्थ को पैसे के लिए, है ना? नॉर्थ ओनली और ओनली अपॉर्चुनिटी लाता है, अवसर लाता है पैसा जनरेट करने का, पैसा जनरेट करने के अवसर लाता है। साउथ ईस्ट कैश का फ्लो है, ओनली उसका चक्री है, कैश उसको का फ्लो। घुमाने का। कैश घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, पैसा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। जितना ज्यादा पैसा घूमेगा उतना ज्यादा पैसा जनरेट होता जाएगा ना। पैसा घूमना भी राइट। पैसा जनरेट करने का कारण का काम करता है। तो साउथ ईस्ट ओनली पैसे को घुमाता है, नॉर्थ पैसा जनरेट करने की अवसर को लेके आता है। और पैसा कहाँ से आ रहा है? अब कुछ लोग तो बोलेंगे सर आपने तो पूरा वास्तु ही चेंज करा दिया हमारा, तो हमारा तो पूरी थ्योरी चेंज हो गई। तो थ्योरी चेंज नहीं हो गई है। अगर हमारा साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, अगर हमारा शिकी देवता अच्छा है, तो हमारे दिमाग के अंदर ऐसे आइडिया आते हैं, ऑटोमेटिकली ऐसे आइडिया आते हैं जिससे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो पीपीटी ही लगा देता हूँ, पीपीटी से चलते हैं साथ साथ धीरे धीरे, ताकि तो ये है शिव जी के ऐश्वर्य स्वरूप। दिखिए आपको पीपीटी? नहीं दिखी शायद, नहीं दिखी। एक सेकंड। तो शिखी, शिखी के नाम से ही सबसे पहले क्या आता है? एक अपने दिमाग के अंदर क्या चीज आ जाती है शिखी नाम सुनकर की? इसके बाद में जो अब तक अपने देखा, उसके बाद में क्या नाम आता है? कि एक अग्नि है, एक तरह से अग्नि है। कौन सी अग्नि? ज्योत स्वरूप अग्नि। ज्योति स्वरूप, यानी कि जो दीपक के स्वरूप में जो अग्नि होती है, वो अग्नि शिव जी की तीसरी आंख बोल रहे हैं उसको, या कुछ भी बोले, या ज्ञान की ज्योत बोल रहे हैं उसको, ज्ञान की ज्योत। तो ओनली ज्योत स्वरूप अग्नि जो है वो शिखी है। यानी कि अगर ये अग्नि बहुत ज्यादा मात्रा में आ गई तो ज्योत बनी ज्वाला, ये भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर एंट्री आने से, इसीलिए यहाँ पर एंट्री आने से वो अग्नि का फ्लो बढ़ जाता है, उसकी वजह से घर के अंदर या फैक्ट्री के अंदर फायर एक्सीडेंट होने की चांस बढ़ जाते हैं। तो ज्योत ज्वाला नहीं बने, उसके लिए इस जोन को या इस पद को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब तीसरी आंख शिव जी, अभी तीसरी आंख बोला मैंने, शिव जी की तीसरी आंख, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है तीसरी आंख शिव जी की? शिव जी की तीसरी आंख किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? नष्ट करने के लिए, हाँ जी। जैसे बोल क्रोध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्रोथ को जब वो गुस्से में होते हैं तब खोलते हैं। अति, किसी भी चीज की अति होती तो उसका नाश होता है। तो किसका नाश करते हैं जब इनकी तीसरी आंख खुलती है? किसका नाश करते हैं वो? अहंकार का, गलतियों का नाश करते हैं। अंधकार का, पाप। असुरों का। असुरों का नाश पाप। करते हैं। जब भी तीसरी आंख खोली, कब खोली है? जब असुरों ने पूरे संसार में आतंक मचा रखा था, तब उन्होंने तीसरी आंख खोली है उस असुर के प्रति, है ना? या कुछ अन्याय हुआ है इस सृष्टि पर, कुछ अन्याय हुआ है, उसके प्रति उन्होंने तीसरी आंख खोली है। तो बिल्कुल। तीसरी आंख किसको मार रही है? राक्षस को मार रही है, अन्याय को मार रही है, अन्याय का विनाश कर रही है, यानी कि अंधकार का विनाश कर रही है। यानी कि ऐसी ऐसी दृष्टि जो अंधकार को खत्म कर दे, ऐसी ज्योति स्वरूप अग्नि जो अंधकार का विनाश कर दे। थर्ड आइज कहाँ पर है? कहाँ पर है थर्ड आइज? यही क्या चीज अपने। होती है यहाँ पर? क्या चीज होती है यहाँ पर? आज्ञा चक्र। आज्ञा जी चक्र। सर।
यहीं पर होता है आज्ञा चक्र, या कहे आज्ञा चक्र बोले, या मनोमय कोश, मनोमय को। या सॉरी विज्ञानमय कोश, है ना, विज्ञानमय कोश, यानी कि ज्ञान को भी और विकसित कर देने वाला, ज्ञान को भी और विकसित कर देने वाला विज्ञानमय कोश। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन क्यों किया जाता है? मेडिटेशन क्यों किया जाता है? इसी चक्र को ओपन करने के लिए करते हैं सर। थर्ड आई को ओपन करने के ताकि लिए। हमारा ज्ञान बढ़ सके, हमारे ज्ञान को ग्रहण करने की कैपेसिटी बढ़ सके, या ज्ञान में और वृद्धि हो सके, हमारा विज्ञान में कोश खुल सके, है ना। तो ये एक ही ज्ञान रूपी ज्योति है, यानी कि विज्ञानमय या ज्ञानमय या ज्ञान होना या इंट्यूशन आना भी यहीं से आता है। शिव जी का यहाँ कौन सा रूप है? मेडिटेशन वाला रूप। शिव जी का जो रूप यहाँ पर है वो कौन सा रूप है? मेडिटेशन वाला रूप। तो मेडिटेशन करने से हमारा विज्ञानमय कोश खुल सके, उसके लिए भी इस पद को देखा जाता है। ये क्या कर रहा है? हमारे ज्ञान को बढ़ा रहा है, जिससे हम हमारे अंधकार रूपी राक्षस का विनाश कर सके। अब ये डिस्टर्ब है अगर, तो हमारा क्या ज्ञान बढ़ पाएगा, या विज्ञान में कोश का हम उपयोग कर पाएंगे, या हमारे ज्ञान का सदुपयोग कर पाएंगे? शायद नहीं, नहीं सर। है ना। तो देखो, चीजों को खाली पीपीटी से पढ़ने से नहीं चीजें समझ में आएगी। इन चीजों को आपस में मिला करके, क्लब करके, जोड़ करके कैसे हम इसको और ज्यादा उपयोग कर सकते हैं हमारे लिए। तो हमारे ज्ञान का अगर हम सही से उपयोग नहीं कर पा रहे, हमारे ज्ञान का हम सही से उपयोग नहीं कर पा रहे, यानी कि अ, या हमको ज्ञान ही नहीं मिल पा रहा है, तो भी इस पद को ही जिम्मेदार मान सकते हैं। शिव जी को भोले बाबा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? भोले बाबा। यानी कि भोला कौन होता है? भोला व्यक्ति कौन होता है? जो जिसका भोले मन हो, साफ होता है। है ना, जिसका मन चंचल हो, निर्मल हो, शुद्ध हो, साफ हो, भोले हो, किसी के कहने में आ जावे, है ना, कोई मना लेवे तो भी मान जावे। तो ऐसे भोले बाबा, जिससे जो मांगे वो दे देवे, इनसे कुछ मांगे वो दे देवे। तो अगर ये पद अच्छा है तो उसका मन भी स्वच्छ होता है, उसका मन भी निर्मल होता है, उसकी बुद्धि भी, उसकी सोच भी निर्मल होती है। और नहीं तो क्या होगा? द्वेष वाला, ईगो वाला, हट वाला, हटी, जिद्दी, अगर ये पद डिस्टर्ब है तो। एक शब्द बार बार आता है जब नॉर्थ ईस्ट का नाम आता है, तो क्लियरिटी ऑफ माइंड, और क्लियरिटी ऑफ माइंड या आइडिया, है ना। अब दीति से हमने एक पर्पज को हमने बना लिया दीति से, कि अब देखिए देवता सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, कर्म में काम करते हैं, एक दूसरे के आगे 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 कर्म से काम करते हैं। तो दीति से जो हमने एक पर्पज बनाया कि ये हमारा गोल है, ये हमारा उद्देश्य है जीवन जीने का, या 1 साल का, या 2 साल का, या 5 साल का, 10 साल का, उसके प्रति उसके प्रति उस पर्पज के प्रति रिगार्डिंग जो आइडिया आवे, बिल्कुल क्लियर आवे, ताकि उस गोल को पूरा करने के लिए हमको और सुविधा मिले, हम और अच्छे से काम कर सके। तो आइडिया आता है, क्रिएटिविटी आती है, यानी क्रिएटिविटी बनाता है ये क्रिएटिव। अब कोई भी काम करना है अगर हमको, कोई भी तरह का काम करना है अगर हमको, तो सबसे पहले क्या होता है, दिमाग के अंदर हम क्या करते हैं? उसकी रूपरेखा बनाते हैं, है ना? रूपरेखा बनाते हैं कोई काम करने के लिए, करने से पहले। जैसे मान लो किसी बच्चे को म्यूजिक म्यूजिक सीखना है ना, तो म्यूजिक सीखने से पहले वो क्या सोचता है कि मुझे कैसे काम करना है, क्या आइडिया लेना है, क्या मतलब यंत्र लाना है, ढोलक सीखना है कि सारंगी सीखनी है, कि पियानो सीखना है। तो एक रूपरेखा बनती है दिमाग के अंदर। उसके पहले मान लो अभी एआई का जमाना है, तो एआई पर वीडियो बनाने हैं, है ना। तो एक आइडिया, अब वो एक उद्देश्य आया, एक पर्पज आया कि एआई पर वीडियो बनाने हैं। तो अब एआई पे वीडियो बनाने, तो उसके बारे में क्लियरिटी कि कौन सी एआई का यूज करना है, कैसे यूज करना है, इसको प्रॉम्प्ट क्या देना है, इसके सब आइडिया। उसके प्रति जो गोल बनाया, उसके प्रति क्या क्या आइडिया आएंगे, उससे हमको, किसका एक्सटेंशन है ये? किसका एक्सटेंशन है? डीटी। आप आर्यमा का। आपस का। किसका एक्सटेंशन है? अभी बताइए क्लियरिटी से। आपस। आपस का। आप आपस आर्यमा। आपस आर्यमा, आर्यमा और आपस का। आपस। तो आर्यमा को एक तो हमने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
आर्यमा का क्या पढ़ा हमने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंस के बारे में तो समझ में आ गई अपन को बात, अभी फाइनेंस के मैंने बता दिया फाइनेंस कैसे, यहाँ फाइनेंस आना ही यहीं से तय है। तो फाइनेंस का आना यहाँ से तय है, ये अपन ने समझ लिया। अब आपस का है, आपस का काम क्या है, चीजों को इकट्ठा करना, संसाधनों को डिस्ट्रीब्यूट। इकट्ठा करना। तो आइडिया जो हमारे मन में, जो हमने गोल बनाया है, उस उन चीजों को कैसे इकट्ठे करें, उसके प्रति भी आइडिया लाना, उसके प्रति भी विचार आना, उसके प्रति भी और सोचना, क्लियरिटी के साथ सोचना, ताकि हम उस काम को आगे बढ़ाने में और सहयोग हमको मिल सके। चलिए, मैं इसको कैमरे को बंद ही रहने देता हूँ, है ना, डिस्टर्बेंस है थोड़ा सा। चलिए। तो ये क्या है, हमारी क्लियरिटी ऑफ माइंड एंड प्योरिटी माइंड। प्योरिटी भी है, क्लियरिटी तो है जो है ही, साथ में प्योरिटी भी है। जब विचार प्योर होंगे तो संकल्प और सिद्धि अच्छे से काम करेंगे, यानी कि तब जो हमने संकल्प नहीं लिया। दिख रही है। हाँ जी। पीपीटी 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 नहीं। अभी पीपीटी नहीं लगाई है, शिव जी का ही लगाया हुआ है चित्र, बढ़िया सा, ओके ओके सुंदर सा। ओके ओके। दाता का आज लेना है, दाता से बहुत सारा कुछ, तो दाता को देखते हैं थोड़ी देर तक, है ना। तो क्या बोल रहा था मैं, यहाँ प्योरिटी है, क्लियरिटी है। तो जब हमने कोई संकल्प ले लिया, दीदी से जब हमने कोई संकल्प कर लिया कि इस गोल के प्रति हमको, ये टारगेट के प्रति हमको काम करना है, तो उसके प्रति अच्छे से अच्छे विचार आवे। यानी कि जो हमने अष्ट सिद्धियां पढ़ी है, अष्ट सिद्धियां पढ़ी है, उन सिद्धियों में से किसका सदुपयोग हम अच्छे से कर सके, उन सभी अष्ट सिद्धियों का हम अच्छे से उपयोग कर सके, उनका उपयोग करते हुए आइडिया देना शिक्षी का काम है। एक सेकंड रुकिएगा ना। हम्म। तो देखिए शिखी, जो ये अष्ट सिद्धियों का हम अच्छे से उपयोग कर सके, प्लस हमारे जो चार पुरुषार्थ हैं, हमारे जो चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अगर ये पद अच्छा है तो हम धर्म को धारण करके अच्छे से धर्म का पालन करते हुए अर्थ कमाएंगे, और हमारे सभी कार्यों को अच्छे से कर पाएंगे, जिससे हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। और अगर ये पद डिस्टर्ब है तो हम अधर्म का मार्ग चुन करके पैसा कमाएंगे, अधर्म से पैसा कमाएंगे, कोई भी कार्य में धर्म जुड़ा हुआ नहीं होगा, और हमारा जीवन वैसे ही जन्म मरण के चक्रव्यूह में घूमता रहे, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अगर ये, तो इन चारों पुरुषार्थों को भी अगर सही से उपयोग करना है, तो शिखी के पद को अच्छा होना बहुत अति आवश्यक है। हमारे यहाँ पर, अब यहाँ पर टॉयलेट आता है, अगर अगर यहाँ टॉयलेट आता है, तो अभी क्या कहा मैंने इसको, शिखी को इंट्यूशन पावर, हमारा विचार, हमारे अच्छे विचार, हमारे आइडियाज, तो यानी कि इंट्यूशन है शिव जी, यानी शिखी देवता। और राहु क्या है, इल्यूजन, ब्रह्म। तो यहाँ टॉयलेट आने से हम भ्रम में भी रह सकते हैं, यहाँ पर कोई विकार आने से, यहाँ पर कोई वास्तु दोष आने से, टॉयलेट आने से भी हमारे आइडियाज, हमारे विचार अशुद्ध, अपवित्र हो सकते हैं। इसलिए इस पद को सबसे ज्यादा शुद्ध, साफ और अच्छा रखना, क्लीन रखना, खुला खुला रखना बहुत अति आवश्यक है। अब देखिए, शिव जी शिव जी ने ही, शायद मुझे लगता है, बहुत सारे ज्ञान की प्रस्तावना जो आई है शिव जी से ही आई है। मतलब कि बहुत सारे ज्ञान, जैसे स्वर स्वर नाड़ी या तंत्र विद्या या जो भी ज्ञान, बहुत सारे ज्ञान जो मिले हैं शिव जी से मिले हैं। यानी कि एक तरह से गुरु का काम करते हैं ये, एक तरह से गुरु का काम करते हैं। अगर ये पद डिस्टर्ब है, अगर ये पद डिस्टर्ब है, तो हमारा ज्ञान हमारे ही काम नहीं आता, या कोई ज्ञान देने वाला व्यक्ति भी हमको नहीं मिलता, कोई अच्छी सलाह देने वाला व्यक्ति भी हमको नहीं मिलता, कोई अच्छा गुरु भी हमको नहीं मिलता, अगर ये पद डिस्टर्ब है तो। किसी के है पद डिस्टर्ब यहाँ पर, सिक्की पर कोई इम्बेलेंस है किसी के अपनी क्लास में? है, बोलिए बोलिए बोलिए। सर नाला है वहां पे और गैस बर्नर भी है।
नाले से कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि नाला बाहर निकालने वाली चीजें हैं, तो नाला तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में दिया जा सकता है, मतलब कि अ, गंदगी उसमें इकट्ठी नहीं रहनी चाहिए, निकास हो सकता है। निकास होना, नॉर्थ ईस्ट में निकास का रास्ता बताया गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर वॉल है, क्या है? दीवार है सर। दीवार तो रहेगी ना, दीवार तो जितना जितना ज्यादा खुला रहे उतना अच्छा है। अगर मेरी कॉलोनी। बाजू वाले फ्लैट की दीवार है सर। तो कोई सर गैस बर्नर हो तो? हाँ, गैस बर्नर, देखिए वैसे तो अगर देखा जाए वास्तु के हिसाब से, तो शिव जी, सती सती जो है उनको क्या कहा गया है? अन्नपूर्णा देवी। शिव और शक्ति, अगर अपन देखें यहाँ पर, तो सती को क्या कहा गया है? अन्नपूर्णा देवी। तो अन्नपूर्णा देवी है, तो अन्न को बनाने वाली, अन्न से भोजन बनाने वाली अन्नपूर्णा देवी यहाँ पर हो सकती है वैसे देखा जाए तो। लेकिन देखने में क्या है, फायर एलिमेंट की वजह से यहाँ पर इनबैलेंस होता है ना। और फायर एलिमेंट यहाँ पर आना तकलीफ दे सकता है, तो किचन भी यहाँ पर तकलीफ दे सकता है। किचन के सर सीढ़ियाँ हो तो? अगर सर सीढ़ियाँ, प्रेयर्स सीढ़ियाँ हो तो यहाँ पर? सीढ़ियाँ वास्तु दोष क्रिएट करेगी, वहां पर उसके नीचे कछुए लगा करके उसका काम कर लेना चाहिए। और कटका भी क्रिएशन कर सकती है, सीढ़ियाँ किसी भी जोन में अगर आ रही है तो कटका हम्म। क्रिएट कर सकती है। कटका भी उसको देख लेना कि कटका का कहीं अपन को इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। सर ब्लू आदरणीय। बल्ब लगा रखा है, वहां जलता रहता है सारा हाँ, दिन। बिल्कुल वही काम करेगा वहां पर। ब्लू बल्ब आदरणीय लगा, साथ में एक वुडन का पिरामिड भी लगा दीजिए। आदरणीय। वुडन पिरामिड, ओके। सर कछुआ सबसे फर्स्ट ईयर पे रखना चाहिए या बीच में भी लगा सकते हैं? नहीं, उसके फर्स्ट फर्स्ट स्टेप के नीचे जमीन में गाड़ देना चाहिए। ओके। सर वुडन पिरामिड कितने लगाने होंगे? एक भी लगा देंगे तो काम हो जाएगा। आदरणीय, साइज जैसे मैटर कॉलोनी की करेगा सर सीवरेज लाइन है, पिरामिड का? क्या बोले, सीढ़ी टाइप क्या? सर कॉलोनी की पिरामिड सीवरेज लाइन है। दोनों की नहीं समझा मैं, दोनों की बात नहीं आई समझ में। मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोल। कॉलोनी की जो वेस्ट निकलने की पूरी लाइन है, उसका कवर्ड वो बना हुआ है। घर के अंदर है कि घर के बाहर है, रोड के बाहर है? घर के बाहर पे, मतलब 1 फीट के अंदर है, जो ऊपर की छाया आ रही है, मतलब ऊपर का जो एक बढ़ा हुआ है, 1.5 फीट है, उस पे आ रहा है। नाले की छाया कैसे आएगी? नाले की छाया नहीं आएगी। तो फर्स्ट फ्लोर बना, हाँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर में जो सेकंड फ्लोर बना, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड के ऊपर में फर्स्ट फ्लोर बना। हाँ फर्स्ट फ्लोर जनरली आदमी 1 से 1.5 फीट बाहर निकाल लेता है, हाँ, तो जो ग्राउंड फ्लोर में उसका इफेक्ट आएगा। बिल्कुल आएगा। अगर तो देखिए, वो जैसे निकासी यहाँ पर अलाउ है, निकासी मतलब पानी, जो घर की जो भी पानी निकलने का रास्ता है, जो भी नाला वगैरह निकलने का रास्ता है, यहाँ पर दे सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में, कोई दिक्कत नहीं उससे हम। फिर नहीं, जैसे दिक्कत, कॉलोनी होती है, हाँ फिर कॉलोनी होती है तो कॉलोनी घर में की सेप्टिक बाउंड्री से टैंक बने बाहर नहीं है, होते। घर की बाउंड्री से बाहर है, तो वैसे भी अपन को इफेक्ट नहीं आएगा। फिर भी आ रहा है तो एक अगर आपको लगता है कि इसके सिम्टम आ रहे हैं हमको, तो वहां पर त्रिशूल, यानी कि दिक्पाल जो है, ईश दिक्पाल यहाँ के, तो दिक्पाल का वहां पर उपयोग करके त्रिशूल लगा देना एक छोटा सा। तो किस आउटर, धातु का? हाँ जी, ईश के किस पत्ते, धातु का? इश्क पे जी। कोई भी धातु का लगा देना, कोई दिक्कत नहीं उससे ना। कोपर मत सर ये लगाना खाली, वुडन कोपर पिरामिड नहीं क्यों लगाना। लगाना है हमें? हाँ जी, सर वुडन के पीछे क्या लॉजिक है वुडन पिरामिड के लिए? नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में या कहीं पे भी अगर सीढ़ियाँ हैं, कि सीढ़ियाँ क्रिएट हो रही है, सीढ़ियों की वजह से कोई इनबैलेंस है, तो वुडन पिरामिड अच्छा काम करता है। सर साइज भी मैटर करेगा उसमें वुडन नहीं, साइज पिरामिड के? कोई मैटर नहीं करेगा। ओके। विंडो साइज है तो और बालकनी है तो विंडो चल जाएगा। देखिए, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा। अपने को सिम्टम मिला करके देख लीजिए, अगर सिम्टम है ना, अगर हमको सिम्टम आ रहे हैं उसके, तो रेमेडी करना है, पर को बाकी रेमेडी करने की जरूरत ही नहीं है। सिम्टम ही हाँ नहीं जी, होती, तो बस अपन उसके पीछे पड़ते हैं, है ना। ठीक चलिए, है। अब यहाँ पर देखिए, ज्योत स्वरूप अग्नि है, तो यहाँ पर यज्ञ करना, हवन करना, ये भी अलाउ है। तो यहाँ पर यज्ञ, यहाँ बैठ करके यज्ञ भी कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है कुछ इनबैलेंस है कुछ तरह का, तो पारद पारद शिवलिंग आता है, कुछ पारद शिवलिंग है ना। मैं ज्यादा जानता नहीं इन बारे में, शिवलिंग के बारे में, लेकिन पारद पारद शिवलिंग जो होते हैं वो भी यहाँ पर लगाए, यस सर। है ना। तो वो भी यहाँ पर लगाया जा सकता है अगर इनबैलेंस है तो। या फिर शिव जी की फोटो, या शिव फैमिली की, शिव परिवार की पूरी फोटो भी यहाँ पर लगाई जा सकती है। अगर कोई तरह का सीढ़ियाँ, कोई जैसे भी इन्होंने बताया, वो बाहर का कुछ चेम्बर जैसा कुछ बना हुआ है, वो ऐसा कुछ भी है तो वो लगा करके भी बैलेंस किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब पीपीटी पर आते हैं, पीपीटी से पढ़ते हैं।
समझते हैं धीरे धीरे चीजों को। सर अगर शिव जी की उपासना करी जाए तो ये बैलेंस होगा ये स्थान? बिल्कुल बिल्कुल, मेडिटेशन करेंगे अगर यहाँ बैठ करके, जैसे अपन ने जब शायद आपस पढ़ा था, जब मैंने बताया था कि अगर यहाँ बैठ करके मेडिटेशन करते हैं तो भी ये पद पूरे के पूरे चारों पद जो हैं, अदिति, दिति, शिखी और पर्जन्या, आप और आपस भी साथ में भी बैलेंस हो जाता है। ठीक। चलिए, शिखी देवता का अगर अपन 81 पद वास्तु में देखें तो 39.375 डिग्री से 50.625 डिग्री तक का पेशाच युति में, पेशाच युति मतलब कि आउटर पेरिफेरी में, यानी कि दुनियादारी जिसको बोलते हैं उसके अंदर आ जाता है। तो एक सेकंड रुकिए। यानी कि शिकी को क्या बताया गया? ऐश्वर्य शक्ति के स्वामी, दाता, राजा, भोले बाबा। यानी कि ईर्ष्या को ऐश्वर्य से जोड़ा गया है, पैसों से जोड़ा गया है, धन दौलत संपदा से जोड़ा गया है। अदिति को भी, सॉरी दीति को भी, क्योंकि दीति के बच्चे क्या चाहते थे? भौतिक जगत से जुड़ना चाहते थे, भौतिक जगत को अपने बस में करना चाहते थे, वो सभी दुनिया पर, पूरी दुनिया पर अपना राज जमाना चाहते थे। तो दीति और ईश दोनों मिलकर के हमको धन दे सकते हैं। यानी कि भौतिक दुनिया से अगर हमको कुछ लेना देना है, भौतिक दुनिया में हम कुछ बहुत कुछ चाहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट को ओके रखना बहुत जरूरी है। दीति के पुत्र भी भौतिकता से जुड़े हुए हैं, और ईश यानी कि सभी देवताओं के स्वामी, देवों के देव महादेव भी इससे ही जुड़े हुए हैं। शक्ति के स्वामी यानी कि, अब शक्ति कौन? इनकी अर्धांगिनी एनर्जी, शक्ति। तो जो शक्ति के स्वामी हैं, और हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं पूरे के पूरे वास्तु जोन में, क्या कर रहे हैं हम लोग? तो अगर उनके शक्ति के स्वामी को ही अगर मना लिया जावे, शक्ति के स्वामी को ही मना लिया जावे, तो शक्ति ऑटोमेटिकली मान जाएगी। तो ये कौन है? दाता है, राजा है, भोले बाबा है। इनको जो कहे वो देने के लिए तैयार होते हैं, प्रार्थना करनी पड़ती है। शिव की तीसरी आंख यानी कि अपना विज्ञानमय कोश, यानी कि हमारा इंट्यूशन पावर, यानी कि हमारा ज्ञान, हमारा विजडम, हमारी नॉलेज, तीसरी आंख उसको रिप्रेजेंट करती है। अंधकार को विनाश, अभी आज अगर अपन बात करें कि अंधकार का विनाश कैसे होगा, अंधकार का विनाश कैसे कर सकते हैं हम लोग? ज्ञान से, उजाले से। या तो एक जोत जला करके, या तो एक जोत जला करके, कोई दीपक जला करके, कोई बल्ब जला करके, है ना? तो वो भी शिव है, ज्योत स्वरूप भी। और ज्ञान से, हमारा जीवन में कोई अंधकार आ गया है, कोई ऐसा एक संकट आ गया, तो उससे बाहर निकलने का एक रास्ता क्या है? हमारा विज्ञान, हमारा ज्ञान, हमारा विजडम, हमारी नॉलेज, है ना? तो उसका दोनों ही शिव है। तो यानी कि तीसरी आंख जो है हमारे को अंधकार से बाहर लाने में सहयोग करती है। योगी विषय योगी है, ये योगी के रूप में रहते हैं, मतलब कि सन्यासी रूप में। तो यहाँ इस जगह का ज्यादा उपयोग करने से, यहाँ बैठने से, ज्यादा बैठने से भी हमारे अंदर सन्यासीपन आ जाता है, अध्यात्म में जुड़ जाता है, या हम धार्मिक ज्यादा हो जाते हैं। ज्यादा जगह का उपयोग नहीं करना, या सोने की जगह नहीं होनी चाहिए हमारे लिए, ज्यादा बैठने की जगह भी यहाँ नहीं होनी चाहिए। अगर इस जगह का ज्यादा उपयोग करते हैं तो हमारे अंदर सन्यासीपन, केतु का भी जगह है ना, केतु भी आता है नॉर्थ ईस्ट में, तो केतु भी सन्यासी है, शिव जी भी सन्यासी है। योगी है विषय विशेषज्ञ, यानी कि किसी भी विषय के बारे में विशेषज्ञ होना। राहु आता है कि केतु आता है? केतु आता है, राहु तो साउथ ईस्ट में आए। नहीं, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था ना। क्या बोला था? अगर टॉयलेट लाए तो राहु आया, टॉयलेट अगर है, अच्छा। अगर यहाँ टॉयलेट है तो क्या ले आए हम लोग यहाँ पर? राहु लिया है। और ये इंट्यूशन है, राहु क्या है? इल्यूजन है। तो इंट्यूशन चाहिए हमको या भ्रम चाहिए? इल्यूजन चाहिए। क्या चाहिए जीवन में? इंट्यूशन का। ट्यूशन। भ्रम चाहिए शायद ज्यादा को। नहीं नहीं भ्रम नहीं चाहिए, चलिए, भ्रम नहीं चाहिए। चलिए। योगी विशेषज्ञ आज्ञा चक्र, यानी कि हमारा आज्ञा चक्र जो है, थर्ड आइज इसको बोलते हैं हम लोग। तो थर्ड आइज दिव्य ज्ञान, तेज, सभी प्रकार के बहुत सारे तरह के ज्ञान। शिव शिव और सती के बीच में जो वार्तालाप हुआ है, शिव जी ने और सती ने बैठ करके जो वार्तालाप किया है आपस में, जो मंत्रणा की है, उसी से बहुत सारा ज्ञान निकल के बाहर निकला है। तो आज जो बुक्स मिलती है बाजार के अंदर बहुत सारी, उन्हीं उन्हीं बुक्स का एक्सटेंशन है। तो ज्ञान का स्रोत भी है शिकी, यानी कि शिव जी।
तो एक तरह से गुरु भी है, एक तरह से गुरु भी है, जुपिटर भी एक तरह से, अगर इनको सही मायने में रखा जाए तो गुरु है। तेज है, क्योंकि जो ज्ञान दे रहा है वो गुरु है, जिससे अंधकार का नाश हो, क्लियरिटी एंड प्योरिटी का, प्योरिटी ऑफ माइंड, यानी कि क्लियरिटी भी है और प्योरिटी भी है, दोनों ही शिखी है। शिव हिंदू धर्म के 3 प्रमुख देवताओं में से एक है, वह अनंत है, जो न तो पैदा हुआ है पाया जाता है और न ही मृत पाया जाता है, विध्वंसक नहीं, वह बैलेंसर है। यानी कि शक्ति ने अपने आप को 3 बराबर भागों में बांटा, एक एनर्जी ने अपने आप को 3 बराबर भागों में बांटा, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री के अंदर बांटा। एक को शिव, सॉरी, एक को ब्रह्मा, एक को विष्णु और एक को शिव का दर्जा मिला। तो शक्ति ने अपने आप को बांटा, और शक्ति के स्वामी कौन? शक्ति के स्वामी कौन? शिव। शिव। तो ज्यादा शक्तिशाली कौन हो गए? शिव। शिव। तो शिव ही ब्रह्मा को एनर्जी दे रहे हैं, और शिव के अनुसार ही पालन पोषण जो कर रहे हैं विष्णु जी कर रहे हैं। तो शक्ति का केंद्र जो है वो शिव है, शक्ति है। शिव हिंदू धर्म के 3 प्रमुख देवताओं में से एक है, वह अनंत है, मतलब कि उनका कोई अंत नहीं है, जो न तो पैदा हुए हैं, मतलब कि इनका कोई क्रिया, किसी गर्भ से इन्होंने जन्म नहीं लिया है, और न ही मृत पाए जाएंगे, नहीं ये इनका विनाश होगा। ये खुद विध्वंसक नहीं है बल्कि बैलेंसर है, ये किसी का विध्वंस नहीं करते। जो बोला जाता है ना विध्वंसक, इनको तांडव रूप, है ना। तो तांडव रूप कब आता है? तांडव रूप कब देखा जाता है इनका? जब या तो अहंकार बढ़ जावे, या अत्याचार बढ़ जावे, या अनहोनिया, अनलीगल काम होने लग जाए, तब इनका विध्वंसक रूप आता है, वरना विजडम वाला रूप ही इनका ज्यादा काम आता है। और शिकी पर वैसे भी विजडम वाला रूप ही इनका बैठा हुआ है, अध्यात्म वाले रूप ही में ही यहाँ बैठे हुए हैं। जब आप अपने विचारों को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और अपने विचार को प्रकाश से दुनिया को प्रभावित करना चाहते हैं, तो इसके लिए आवश्यक ऊर्जा क्षेत्र का शिकी आ जाता है। अब देखिए, इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। जब आप अपने विचारों को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, आपके अंदर जो विचार आया उस विचार को दुनिया से मिलाना चाहते हैं, और अपने विचार को प्रकाश की दुनिया को से प्रभावित करना चाहते हैं, यानी कि आपका जो विचार आया उसके प्रकाश से, उसके उजाले से, उसकी काम से, उसको पूरा होने से पूरी दुनिया प्रकाशमान हो, यानी कि पूरी दुनिया को उससे लाभ मिल सके, तब ये जा करके पैसा देते। छोटी सी लाइन है, लेकिन कितना रहस्य छुपा हुआ है इस लाइन के अंदर। दिनेश जी, अगर इस लाइन को ऐसे नॉर्मली पढ़ के निकल जावे तो कुछ समझ में आता है, या डिटेल करने से ही समझ में आएगा ये चीज? वापिस पढ़िए लाइन को। जब आप अपने विचारों को प्रेरित करना चाहते हैं और अपने विचार के प्रकाश से दुनिया को प्रभावित करना चाहते हैं, तो इसके लिए आवश्यक ऊर्जा क्षेत्र को ही शिखी कहा जाता है। एक नॉर्मल सी लाइन है, एक छोटी सी लाइन, नॉर्मल सी लाइन है, लेकिन क्या बोलना चाह रही है? जिस जिस विचार से पूरी दुनिया के अंदर प्रकाश फैले, जिस विचार से पूरी दुनिया के अंदर सुविधा, कुछ सहयोग, कुछ उनकी दुनिया के उनकी जिंदगी के अंदर कुछ सहूलियत जुड़ सके, ऐसा कोई विचार होगा तो ही ये पैसा बनाने में सक्षम होगी। बृहस्पति अंतर्दृष्टि के ग्रह हैं। यह पद अब हमें गहरी अंतर्दृष्टि एवं मन की स्पष्टता प्रदान करता है, यानी कि इंट्यूशन पावर भी हमको ये देने में सक्षम है। बृहस्पति बोले चाहे गुरु बोले, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि शिखी से ही शिव जी से ही बहुत सारा ज्ञान निकला है, तो वो भी एक गुरु स्वरूप ही है। शिव भी गुरु स्वरूप ही है, जो ज्ञान दे रहा है वो गुरु है, वो जुपिटर है एक तरह से। तो बृहस्पति अंतर्दृष्टि के ग्रह हैं। बृहस्पति का भी जोन है क्या ये? नॉर्थ ईस्ट। बृहस्पति कहाँ बैठते हैं? जी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में। तो जुपिटर कहें चाहे शिव जी का ही एक एक रूप कहें उसको, यानी कि गुरु रूप, तो वो अंतर्दृष्टि देता है, यानी कि हमारे इंट्यूशन को खोलता है। यह स्थूल जगत की बाहरी कक्षा से 45 देवताओं की आंतरिक कक्षा तक लाने के मार्ग के रूप में कार्य करता है, यानी कि बाहर की एनर्जी को इन 45 देवताओं तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कि हमको बाहरी दुनिया से अगर कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, कोई ऊर्जा नहीं मिल रही है, कोई अच्छे से कुछ सहयोग नहीं मिल रहा है,
तो सबसे पहले हमको ईस्ट को देखना जरूरी है क्या? भले चाहे सपोर्ट के जोन को देखना पड़े, चाहे आर्यमा के जोन को देखना पड़े, चाहे महेंद्र को देखना पड़े, तो सबसे पहले जहां से एनर्जी आ रही है, अगर वही डिस्टर्ब है, पहला पद ही डिस्टर्ब है अगर हमारा, तो फिर आगे के देवताओं को एनर्जी मिल पाएगी? तो इसलिए इस पद का तो क्लीन होना पहले से ही तय होना चाहिए कि ये पद तो साफ सुथरा, अच्छा, वास्तु के नियमों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यह स्थूल जगत की बाहरी कक्षा से 45 देवताओं की आंतरिक कक्षा तक जाने के मार्ग के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो भी एनर्जी आती है वो यहीं से आती है। शिकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से शक्ति लाने के स्रोत के रूप में कार्य करता है, यानी कि बाहरी बाहर की दुनिया से ऊर्जा लाना, शक्ति लाना, कुछ अच्छी चीजें लाना, जीवन के अंदर सहूलियत लाना, धन लाना, पैसा लाना, जो भी हमको चाहिए वो चीज ला करके देना, ब्रह्मांड से ही भी अधिक शक्तिशाली, यानी कि ये ब्रह्म स्थान से भी शक्तिशाली है। ब्रह्मा को भी जो एनर्जी दे रहे हैं वो है ये शिव। यहाँ ऑफिस गेट होने से बिजली संबंधी दिक्कतें आ सकती है। अब देखिए एनर्जी अभी अपने पढ़ी ज्योत स्वरूप एनर्जी। कौन सी एनर्जी? ज्योत स्वरूप एनर्जी ना। तो ज्योत स्वरूप एनर्जी अगर यहाँ हमने एंट्री खोल दी, अगर यहाँ एंट्री खोल दी हमने, तो ज्योत बनी ज्वाला, है ना। तो फायर एक्सीडेंट की समस्या हो सकती है, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, कहीं पर भी फायर एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं अगर यहाँ पर एंट्री होती है तो। ठीक है। यहाँ प्रवेश अग्नि दुर्घटना एवं हानि देता है। मूलतः यह आप आपस के माध्यम इसको से बैलेंस कैसे करेंगे फिर? बैलेंस जैसे पर एंट्री को करते हैं वैसे ही स्ट्रिप लगा करके, है ना। स्ट्रिप लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। एयर एलिमेंट से, एयर एलिमेंट से। हाँ जी, हाँ जी। मूलतः यह आपस के माध्यम से जल तत्व में देवत्व को सक्रिय करता है। सिक्की में दिव्य अग्नि के निरंतर संस्कार के कारण यह दिव्य जल तीर्थ बन जाता है। यानी कि अब देखिए यहाँ पर आपको हमने पढ़ा तो वो क्या था? जल था। और ये क्या है? ज्योत स्वरूप अग्नि। अब वो अग्नि से वो जल भी जब दोनों मिल रही है, दिव्य अग्नि और दिव्य जल जब दोनों मिल रहे हैं, तो क्या बन गए? वो तीर्थ स्थान। जहाँ दिव्य जल भी हो, जहाँ दिव्य अग्नि भी हो, तो उसको क्या बोला? तीर्थ स्थान। यानी कि यहाँ पर मंदिर भी बनाया जा सकता है। यहाँ शिव जी के रूप में तेजस अग्नि विराजमान है। जो तेजस अग्नि और जठर अग्नि का विराजमान है, ये तो हो गई तेजस अग्नि, यानी कि हमारे अंदर तेज होना, हमारे अंदर क्रिएटिविटी होना। और जठर अग्नि कहाँ विराजमान है? दिनेश साउथ जी, ईस्ट। दिनेश जी साउथ कहाँ ईस्ट विराजमान सर। है? दिनेश जी कहाँ विराजमान है? साउथ ईस्ट में या कहाँ पर? जठर अग्नि कहाँ है? दिनेश जी की शायद आवाज नहीं आ रही है। सॉरी सर, म्यूट था सर। सर साउथ ईस्ट ये। ओके, चलिए। मूलतः यहाँ आप आपस के माध्यम से जल तत्व में देवत्व को सक्रिय करता है, यानी कि ये जो शिव की जो अग्नि है वो आप और आपस के माध्यम से जल के अंदर भी देवत्व को स्थापित करता है। और यहाँ शिव जी के रूप में तेजस अग्नि विराजमान है, जो तेजस अग्नि का काम करती है। यहाँ पर बैठ करके हवन पूजन भी किया जा सकता है। योग शास्त्र में यहाँ दो शक्तियां, व्यापिनी और योगिनी का स्थान है। यानी कि व्यापिनी शक्ति कौन है? व्यापिनी योगिनी शक्ति है दिति, और योगिनी शक्ति है माता दिति, अदिति का स्थान है, जो जीव को शिव चक्र से जोड़ती है। यानी कि जो जीव को शिव चक्र से जोड़ती है। यह सार्वभौमिक चेतना का साकार करने के लिए शिव शक्ति का व्यक्तित्व चेतना की शक्ति है। एक चीज बताना भूल गया था मैं पहले आपको, इनको महाकाल भी कहते हैं, महाकाल। तो महाकाल कहने का क्या कारण रहा, वन बता सकता है? महाकाल क्यों कहा जाता है? सर क्योंकि ये काल से भी परे हैं सर, इसीलिए शायद महाकाल की संज्ञा दी गई है इनको। तो काल का शाब्दिक अर्थ? समय। समय से भी ऊपर है, बिल्कुल सही। समय, सर बड़े से बड़े कालों को हर लेते हैं। समय भी बोल सकते हैं कि ना। समय। तो बिल्कुल सही। व्यक्ति का अच्छा समय आना या व्यक्ति का बुरा समय आना, व्यक्ति का अच्छा समय आना
या व्यक्ति का बुरा समय आना भी यहीं से निश्चित होता है। किसको धारण किए हुए हैं ये सिर के ऊपर? गंगा जी। और चांद। मून। चंद्र। मून को। समय की गणना का माध्यम क्या है? समय की गणना चंद्रमा का सर। माध्यम चंद्र। चंद्र। चंद्र से ही पता चलता है कि आज 2 बजे, तीजे, माओ से, है ना, ये योग है, वो योग है, मुहूर्त है, कौन सा मुहूर्त है, गृह प्रवेश का मुहूर्त है या किस चीज का मुहूर्त है, शादी का मुहूर्त है, नहीं है ना। तो चंद्रमा को देख करके ही निश्चित किया जाता है। तो समय की गणना का जो माध्यम है उसको भी जिन्होंने सिर पे धारण किया हुआ है, तो कालों के काल अगर काल को हम मृत्यु से लेकर चले, अगर काल को मृत्यु से, काल का अर्थ मृत्यु भी होता है ना कहीं कहीं पे, तो मृत्यु के कारक कौन है? यम देवता। और ये है महाकाल, यानी कि यम देवता को भी जिसने शक्तियां दी है, जिसने यम देवताओं को भी शक्तियां दी है, वो है महादेव। तो किसी व्यक्ति का समय अच्छा आया या खराब आएगा उसका निर्धारण भी इसी पद से होता है। समय अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है, ये भी इसी से निश्चित होता है। अगर ये पद अच्छा है तो उसका समय अच्छा है, और ये पद खराब है तो उसका समय भी खराब हो सकता है। मेरा ये क्या क्वेश्चन? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। शायद जी। मेरा सिस्टम हैंग हो गया, मेरा शायद 1 मिनट की। सर आप समय का बता रहे हैं तो क्या यहाँ घड़ी लगाना ठीक रहेगा? लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर घड़ी का तो बहुत सावधानी से ध्यान रखना कि हाँ, कि वो रुके नहीं, उसका सेल खराब हो जाए तो तुरंत चेंज कर देना, उसमें कुछ जाम नहीं हो, कोई चीजें अटके नहीं, है ना। समय बिल्कुल व्यवस्थित चले, टाइम टू टाइम मिला हुआ हो, जो अपना समय होता है इंडियन टाइम जो भी होता है उसके मिला हुआ हो, है ना, आगे पीछे नहीं हो। विशेष ध्यान लेकिन रखना सर पड़ेगा। थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं मरमा पॉइंट पे टच ना कर दें दीवार में, अगर वो कील कील अगर लगाएंगे ना लगानी है तो घड़ी कील लगाने से पहले में। भी ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मर्म स्थान हाँ, भेदित नहीं हो, है ना। तो उन सब और चीजों उसका कलर रेड ना को। हो। मेरा लैपटॉप हैंग हो गया शायद, कुछ खुल ही नहीं रहा है। चलो। रेड ना हो, ट्रायंगल शेप ना हो, बीच में खिंच का डाई ना यस। हो। लैपटॉप कैसे हैंग हो गया है? ये तो जो मीटिंग पड़ी है। नहीं नहीं बिल्कुल करना ही पड़ेगा, पानी एक बार करना ही पड़ेगा, तो रिकॉर्डिंग तो बन जाएगी। चल कर।